Hey all of you, Namaste. I hope each one of you are safe and doing good. पिछले कुछ समय में आप में से काफी सारे लोगों के मैसेजेस मेरे पास आए रिगार्डिंग जो एग्जाम डेट्स आगे बढ़ चुकी हैं, एग्जाम्स पोस्टपोन हो चुकी हैं, तो मैम अब टाइम शेड्यूल को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है. इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड गेटिंग ऑन आवर नर्व्स कि हम टाइम किस तरह से मैनेज करें और अपना स्टडी शेड्यूल कैसे प्लान करें. कैन यू प्लीज हेल्प अस विद अ वीडियो ऑन दिस? You requested for the same and I am here. 3 सिंपल स्टडी हैक्स के साथ या 3 सिंपल टाइम स्केड्यूलिंग हैक्स के साथ जिसे फॉलो करके आप अपने इस स्केड्यूल को अभी इस टाइम को प्लान कर सकते हो. वेल, हैक नंबर 1, 9 to 10 आवर्स ऑफ स्टडी स्टिल इज नीडेड डेली. 9 से 10 घंटा आपको रोज देना ही है अपनी स्टडीज के लिए अभी भी. भले ही आपके एग्जाम पोस्टपोन हो चुके हैं बच्चों, लेकिन एग्जाम होना तो है ना. सो व्हाई आर यू वेस्टिंग ऑन दैट टाइम? यू रिमेंबर वी ऑलवेज से टाइम इज मनी. ईदर यू यूज इट और यू वेस्ट इट. डू नॉट वेस्ट इट. आपके पास समय है, ज्यादा समय है, इसे यूटिलाइज करिए. जो कॉन्सेप्ट्स आपने पहले छोड़ दिए थे उन्हें दोबारा से पढ़ने या उनके ऊपर अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए. सो 9 से 10 घंटा आपको रोज देना है. अब इस 9 से 10 घंटे का डिविजन किस तरह से करा जाएगा? दैट्स योर हैक नंबर 2, जहां पर आप इसे डिवाइड कर सकते हैं इनटू 3 आवर्स का स्लॉट. 3 पेपर रोज के उठाइए. कौन से 3 पेपर मैडम? आंसर हैपेंस टू बी 2 थ्योरी एंड 1 प्रैक्टिकल इफ यू हैव मोर ऑफ थ्योरी पेपर्स इन योर सिलेबस एज इन लाइक सीएस में, या फिर 2 प्रैक्टिकल और 1 थ्योरी पेपर इफ यू हैव मोर ऑफ प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पेपर्स जैसा कि सीए सिलेबस में होता है. इस तरह से यू विल बी एबल टू डिवोट टाइम इक्वली ऑन ऑल द पेपर्स. कहां पर किस समय में किस पेपर को उठाना है, यानी कि कौन सा थ्योरी पहले उठाएंगे, दैट्स कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन योर पर्सपेक्टिव. बस यहां इतना चीज बोलूंगी कि जब आप इस 3 घंटे के शेड्यूल की प्लानिंग करें तो सबसे पहले वाले 3 घंटे में आई मीन जब आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं. वेरी यूर अ नाइट आउल तो 9 बजे पढ़ना शुरू कर रहे हैं रात में, और इफ यू आर एन अर्ली राइजर सुबह में 6 बजे से या 8 बजे से या 9 बजे से पढ़ना शुरू कर रहे हैं. जब से भी स्केड्यूल प्लान करें, दिन की शुरुआत के पहले 3 घंटे जाएंगे उस पेपर को जिसने आपको साल भर सबसे ज्यादा पोक करा है. सबसे ज्यादा पोक करा है का मतलब जिसने आपको सबसे ज्यादा हैरान और परेशान करा है, वो पेपर जिसमें आपको सबसे ज्यादा जान पर आती है पढ़ने में, उस पेपर को सबसे पहले उठाइएगा, क्योंकि वो एक ऐसा पेपर है जो कंफर्ट जोन से पूरी तरह बाहर है और वो आपका ज्यादा टाइम डिमांड कर रहा है. अभी भी यू हैव दैट एक्स्ट्रा टाइम. Why not to build your concept strong on that paper? पहले 3 घंटे उसे दीजिए. दूसरे 3 घंटे बाद के जो 3 घंटे हैं वो एक ऐसे एवरेज पेपर को दीजिए दैट इज गुड टू गो फॉर यू एट एनी टाइम. यानी आप किताब कभी भी उठा करके देखें, उस पेपर के कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर रहते हैं, समझ में आ जाते हैं. यू रैंक योरसेल्फ 70 to 80% in terms of gaining the clarity on the concepts of that paper. And the last 3 hours has to be for that paper जिसमें आप सबसे कंफर्टेबल हैं, जो आपका सबसे फेवरेट वाला पेपर है या जिसमें आपको पढ़ने में सबसे ज्यादा मजा आता है, क्योंकि वो दिन के अंत के आखिरी 3 घंटे हैं जहां पर आपका माइंड ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका है. अगर ऐसा पेपर उठाएंगे जिसने साल भर सबसे ज्यादा परेशान करा इन 3 घंटों में, तो टेक माय वर्ड्स, आधा घंटा के बाद किताब उठा करके पटक दोगे, बोलोगे भाड़ में जाए, मेरे से नहीं और अभी मैं कल देखता हूं. इसीलिए उस पेपर को सबसे पहले उठाना और सबसे इंटरेस्टिंग पेपर जो आपके हिसाब से है उसे सबसे आखिरी में उठाना. हर 50 मिनट में एक गैप लेना 5 से 10 मिनट का, बिकॉज योर माइंड नीड्स रिलैक्सेशन. हर 50 मिनट में आप 5 से 10 मिनट का गैप लो. गो एंड चेक आउट फॉर योर फेवरेट प्लेलिस्ट ऑन एनी ऑफ योर गैजेट. कोई मस्त सा झकास सा झिंगाट सा गाना सुन लो विथ रिचार्जेस यू, जो आपको रिचार्ज कर देगा दोबारा से पढ़ने के लिए, और फिर पढ़ने बैठ जाओ. लेकिन 5 से 10 मिनट, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए ये टाइम. एंड द लास्ट थर्ड हैक दैट स्टेट्स कि आपको ओवर पॉजिटिव या ओवर नेगेटिव नहीं होना है. नेगेटिव सिर्फ एनटीपीसीआर में या अच्छा यार उसे वहीं पर रहने दो. बहुत ज्यादा पॉजिटिव यार, मैंने तो साल भर बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली थी एंड मैं तो एग्जाम फोड़ने वाला था, ये तो इंस्टीट्यूट ने एग्जाम पोस्टपोन कर दिया यार, अदरवाइज भाई तो परीक्षा में धांसू परफॉर्म करने वाला था. डू नॉट बी दैट ओवर पॉजिटिव, क्योंकि फिर ऐसे में आप पढ़ोगे ही नहीं. आप बोलोगे यार मेरे को आता था, सारी चीजें मैंने पढ़ लिया था, अब एग्जाम पोस्टपोन हो गए, 15 दिन तो मैं किताब को हाथ ही नहीं लगाने वाला हूं और उसके बाद पढ़ना शुरू करूंगा. ये 15 दिन स्केड्यूल ब्रेक कर दिया अगर आपने, तो ये आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. ऑलरेडी अनाउंसमेंट के बाद टाइम निकल चुका है, इसे और ज्यादा हाथ से मत जाने दो. टाइम इज द मोस्ट प्रेशियस रिसोर्स वन कैन एवर यूटिलाइज और हैव, है ना. सो डू नॉट बी दैट ओवर पॉजिटिव या बहुत ही ज्यादा नेगेटिव भी मत हो. मेरी तो साल भर भी तैयारी नहीं हुई थी, अभी थोड़ा बहुत मेहनत करके 2-2.5 महीना पढ़ाई करी और ले इंस्टीट्यूट ने एग्जाम्स ही पोस्टपोन कर दिया.
अब मैं क्या करूंगा, अब आगे एग्जाम कब होगा, एंड ऑल दोज नेगेटिव थॉट्स हिटिंग योर हेड, लेट देम बी बरीड इन द डस्टबिन. इन्हें अपने दिमाग में मत चढ़ने दो. मोर ऑफ पॉजिटिविटी, मोर ऑफ नेगेटिविटी कितना भी आती है, हर चीज की हानिकारक है ना. सो जस्ट स्टे फोकस्ड एंड बैलेंस्ड, फॉलो दिस 3-3-3 का रूल विद दैट 2:1 का थ्योरी, एंड these 3 simple hacks will help you to cover up with this time you've been given. Remember, I repeat again, time is money. Either you utilize it or you waste it. That's all up to you. See you in the next video. Bye bye. Namaste.